सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस के क्रेमलिन के सीनियर अधिकारी कमांडर ने, जो कि व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने बड़ी धमकी ब्रिटेन को दी है, क्योंकि ब्रिटेन लगातार रूस के खिलाफ बड़े बड़े कांड कर रहा है। आपको बता दूं कि सीधा धमकी ब्रिटेन को देते हुए कहा है कि पूरे ब्रिटेन को हमारी शैतान 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल यानी परमाणु बम, जिसका नाम शैतान 2 है, यानी हिंदी में बोलें तो शैतान 2 नाम की जो मिसाइल है वो 4 मिनट में पूरे ब्रिटेन को तबाह कर सकती है और फिनलैंड को तो 10 सेकंड में तबाह कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पर मौजूद है। जो भी बोलते हैं हम, लिखित में प्रूफ होता है और वीडियो भी होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि गोदी मीडिया इन सब खबरों से आपको दूर रखता है, सिर्फ मोदी जी की वाहवाही में लगा रहता है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि उन यूट्यूबर्स को जरूर सपोर्ट कीजिए जो आप तक सच पहुंचाते हो। आपको बता दूं कि फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो ज्वाइन करेगा नेटो। सैकड़ों धमकी के बाद आखिरी धमकी एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मिली है। व्लादिमीर पुतिन से फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने फोन पर बात करी। इसके बावजूद फोन पर भी साफ साफ पुतिन ने कह दिया कि हमसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन नेटो अगर ज्वाइन करोगे तो भुगतान भुगतना पड़ेगा। अब घुमा फिरा के धमकी पुतिन ने दी है। इसके बावजूद फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि हम नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। इन सबके बाद फिनलैंड के मिनिस्टर ने कह दिया हमें रूस से खतरा नहीं है, हम तो ज्वाइन करेंगे नेटो। अब एक देश को तुम हथियार दिए जा रहे हो, सारी दुनिया से चंदा पहुंचा रहे हो, वो भाई साहब जंग क्यों रोकेगा? पुतिन ने खुद ये बात बता दी है कि यूक्रेन ने जो पीस की बातचीत चल रही थी, जंग रोकने की बात चल रही थी, यूक्रेन ने खुद उसको सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया है? क्योंकि दुनिया भर से उसको हथियार मिल रहे हैं, न चुनाव लड़ना है न कुछ करना है, अंधा पैसा मिल रहा है, पैसे का हिसाब किताब नहीं देना है, दबा कर एकदम सरकार चलानी है, मन मर्जी एकदम आतंक मचाना है। तो यूक्रेन भाई क्यों चाहेगा जंग रुक जाए? स्वीडन ने कहा है कि फिनलैंड शामिल हो रहा है और हम भी शामिल हो रहे हैं, यानी फिनलैंड और स्वीडन दोनों अब नेटो में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने फेस टू फेस मुलाकात करी है स्वीडन और फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से, बिल्कुल फेस टू फेस, और कहा है कि आप दोनों के देश और आप दोनों किसी भी तरह से कुर्दिस्तान यानी पीकेके के लोगों को और उनके ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पीकेके के लोग तुर्की पर हमला करते हैं और तुर्क फौज को मारते हैं। बाकी अमेरिका ने भी कहा है कि हम तुर्की से बात कर रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन को लेके, ताकि इन लोगों के बीच में एक केमिस्ट्री बने, दोस्ती बने। अब आपको यूक्रेन का घिनौना चेहरा आपको दिखाना चाहूँगा। यूक्रेन की सरकार कितना खतरनाक काम कर रही है। यूक्रेन सच में यहूदी है और यहूदियों वाला काम कर रहे हैं। मजबूरी यहाँ पर अंधभक्तों की ये है कि इस वक्त बाप उन्होंने रूस को माना हुआ है, अमेरिका को भी माना हुआ है। इनके बाप आपस में लड़ रहे हैं। रूस जो है अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका रूस के खिलाफ है। कल तक ये अमेरिका की पूजा करते थे। व्हाइट हाउस के नीचे इनको मंदिर नजर आ रहा होगा फिलहाल। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं बोल रहा है भारत, यूक्रेन का साथ भी नहीं दे रहा है भारत, क्योंकि हमारा दोस्त रूस है। अब ये बेचैन है अंधभक्त कि पापा कैसे भी करके मोदी जी वो एक बार यूक्रेन को सपोर्ट कर दो, ऐसे तमन्नाएं इनकी जाग रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन सारे ऐसे काम कर रहा है जो अंधभक्तों को पसंद आते हैं। अब इस यहूदियों के कांड को समझिए। इजराइल को अंधभक्त पसंद करते हैं, बाप बोलते हैं उसको, क्योंकि मुसलमानों पर, फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, और यही इजरायली बाप हैं, अंधभक्तों के नाजायज़ बाप हैं। और इजरायली यहूदी हैं और यहूदी ही यूक्रेन के लोग हैं। तो तार जुड़े हुए हैं भक्तों के, वहाँ तक गुफा पुत्रों के वहाँ तक तार जुड़े हुए हैं। अब काम बिल्कुल इनके मनपसंद का यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने जिन रूसी सैनिकों का कत्ल किया उनकी तस्वीरों को खींचा, उनकी लाश की फ़ोटो उनके घर वालों को भेज दिया। जी हाँ, ये रिपोर्ट जेरूसलम पोस्ट पे है, CNN ने भी इसको कवर किया है। मैं आपको बता दूं कि ये इंसानियत से गिरा हुआ कदम है। जब किसी का घर वाला मारा जाता है, कोई घर में किसी की मौत होती है, तो घर वालों को
उसकी लाश पर छोड़ा नहीं जाता है। तस्वीर दिखाने से कतराते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं कि नहीं झेल पाओगे। लेकिन खून में लथपथ लाशों की तस्वीर उनके घर वालों को यूक्रेन के फौजियों ने, यूक्रेन की सरकार ने प्रोपेगेंडा खेलने के लिए भेजी कि ये देखो रूस ने तुम्हारे बच्चों को इस जंग में झोंका और क्या हाल हो गया, ताकि उनके परिजन रूस के खिलाफ हथियार उठा लें। लेकिन 80% लोगों का रिप्लाई ये आया कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो यूक्रेन के लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, बल्कि ये तो छोड़ो, हम भी, हमारा बेटा मारा गया, हमारा बाप मारा गया, हमारा पति मारा गया, बल्कि हम भी वहीं आकर तुमसे इसी तरह लड़ेंगे। बाकी 20% लोगों ने डिमांड करी है कि मेहरबानी करके आप उनकी बॉडी हमें सौंप दीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है कि ब्लैक सी में लगभग 8 से 10 युद्धपोत रूस की निगरानी कर रहे थे। ब्लैक सी में रूस ने सभी युद्धपोत को बुला लिया है, 2 को सिर्फ छोड़ा है, जिस पर यूक्रेन ने कहा है कि वापस सिर्फ उनकी रिपेयरिंग के लिए बुलाया है, जल्द रूस उनको वापस भेजेगा। दोस्तों, एज़ोवेस्टल प्लान के अंदर यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सेना भी छुपी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि अंदर छुपी हुई है। अंदर छुपे हुए यूक्रेन के नागरिकों को निकालने के लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए बताया ये जा रहा है कि रूस फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये ड्रोन तस्वीरें काफ़ी खतरनाक है, डिस्टर्बिंग है, लेकिन रूस इतने खतरनाक हमले कर रहा है, ये सबूत है। दोस्तों, G7 ने मीटिंग करके दोबारा से रूस के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस इलीगल काम कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, रूस को हमले जल्द से जल्द रोकने चाहिए। दोस्तों, यूरोप में अब लगभग अमेरिका के 1 लाख सैनिक तैनात हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 10,000 अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन भेज रहा है अमेरिका। अब बात वही है मेरी वाली सामने आ रही है कि ये जो यूक्रेन वर्सेस रूस है, असल में ये रूस वर्सेस अमेरिका है। तुर्की ने फिर से याद दिलाया है कि मारियोपोल से जिन लोगों को हमने निकालने का वादा किया था वो अभी भी टेबल पे है। हम आज भी उन लोगों को समुद्र के रास्ते निकालने को तैयार हैं और हमारा वो प्रपोजल यूक्रेन के लिए हमारी टेबल पर मौजूद है। यूक्रेन, अब आपको बताता हूँ जंग के लिए क्यों नहीं रुकना चाहता। शुरू में मैं बताना चाहूँगा आपको, जब दुनिया भर से हथियार मिल रहे हैं तो वह भाई क्यों रोकेगा जंग। अब हॉविट्जर, जो आपकी स्क्रीन पर देखिए, हॉविट्जर हथियार जो अमेरिका ने भेजे थे वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन उनका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, यूक्रेन कितना बड़ा झूठा यहूदियों से उम्मीद क्या है, मक्कारी की इंतहा। फ्रांस का नाम इस्तेमाल करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था कि फ्रांस ने बोला है, इमैनुअल मैक्रोन ने बोला है कि कुछ यूक्रेन के इलाकों को आप रूस को दे दो और ये जंग ख़त्म करो। जब ये बात खुद इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति तक पहुंची तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसको झुटला दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ इनकार कर दिया कि ये स्टेटमेंट है ही नहीं, फ्रांस की तरफ से ये ऐसा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता और ऐसा हमने नहीं कहा है। समझिए दोस्तों, कितना बड़ा झूठा यूक्रेन का ये प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था, एक्टर है ना, सच कहाँ से बोलेगा, एक्टिंग ही करेगा, अभी भी एक्टिंग ही कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस ने इस जंग में अब तक अपने 27,400 सैनिक खो दिए हैं। 27,400 सैनिक खोने के बाद नहीं लगता कि रूस पीछे हटेगा। दोस्तों, एक कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने ब्लू स्पीयर नाम का हथियार मांगा था इजराइल से और कहा यह जा रहा था कि एस्टोनिया यह हथियार लेके यूक्रेन को दे देगा और वो हथियार दिया जा चुका है। अब इजराइल ने क्लियरिफाई किया है कि हमने कोई भी हथियार एस्टोनिया को नहीं दिया और कोई भी हमारा हथियार यूक्रेन तक नहीं पहुंचा है। इजराइल की ये सफाई इस बात की दलील है कि रूस का खौफ इजराइल को बहुत ज़्यादा है। खार्किव के बचे कुचे मकान, छोटे मोटे मकान हो या बड़ी बड़ी इमारतें हो, पूरी तरह से अब तबाह हो चुकी हैं। खार्किव जो कल तक बहुत खूबसूरत शहर था यूक्रेन का,
रूस ने उसको खंडर बना दिया है। ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है, रूस का एयरक्राफ्ट कुछ ही देर पहले मार गिराया गया है। Так говорит 50 миллионов ВВС России долетались. Николаев — это сила. दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इन सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रोल किया जा रहा है। एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। यह है हज़रत व्लादिमीर पुतिन जिनकी तस्वीर को ओसामा बिन लादेन की तरह एडिट करके इनको ट्रोल किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि ज़ेलेंस्की जंग क्यों रोकेंगे भाई साहब, जब अमेरिका के डेलीगेशंस हथियार भी पहुंचा रहे हैं, अमेरिका हथियार भी दे रहा है और डेलीगेशंस खुद यूक्रेन पहुंच भी रही है। देखिए, बर्लिन में रूस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और यूक्रेन के लिए दुनिया भर से मदद मांगी जा रही है। दोस्तों, रूस के सैनिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक तस्वीर आपको ड्रोन की दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यूक्रेन की सेना बड़े मजे लेते हुए रूस की सेना को चुन कर निशाना बना रही है। देखिए, दोस्तों आपको बता दूं कि रूस को पूरी तरह से बाइकआउट किया जा चुका है। हर इंडस्ट्री लगातार बाइकआउट कर रही है। कोका कोला ने भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। वहीं पर कोका कोला की जगह स्क्रीन पर देखिए, हाँ, रूस ने बनाना शुरू कर दिया है कोमी कोला नाम का। जी हाँ, खैर ये लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ने ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखा है। मोदी जी से ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, और वो तो नाले के पानी से ही गैस बनाना सिखा चुके हैं। क्योंकि यूक्रेन को नए नए हथियार मिल गए हैं तो वह जंग क्यों रोकेगा। खार्किव के इलाके में यूएवी ड्रोन से रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है।
जंग रुकने के बजाय बल्कि बढ़ती जा रही है। जब तुम हमला करोगे तो रूस रुकेगा क्या? रूस भी जोरदार तरीके से हमलावर है। कल तक रूस ब्रिज तबाह कर रहा था, अब यूक्रेन अपने एरिया के खुद ही ब्रिज को तबाह कर रहा है। क्यों? वो उसकी रणनीति होगी, लेकिन देखिए यूक्रेन खुद नहीं चाहता कि जंग। देखिए इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।